नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। लखीमपुर खीरी मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि लखीमपुर मामले में जो ये बड़ी खबर सामने आई है, इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर जिस तरीके से राजनीति गर्म हुई थी, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। लखीमपुर हिंसा में शामिल क्राइम ब्रांच के सामने आशीष मिश्रा की पेशी आज नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के सामने आज उन्हें पेश होना था 10 बजे, लेकिन उनकी पेशी नहीं हुई। इसलिए आपको बता दें कि जो विपक्षी लोग हैं वो लगातार उन्हें नेपाल भागने की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों ने इस बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो भी आरोप लगे हैं, उनके परिवार वालों ने ये नेपाल भागने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। और आपको बता दें कि ऐसी भी खबर सामने आई कि आज शाम को वो एसआईटी के सामने पेश होंगे और उनके परिवारजनों ने ये बात नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जिस तरीके से आज क्राइम ब्रांच के सामने पेशी होनी थी 10 बजे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। इस वजह से लगातार विपक्षी दल जो है लगातार इस पर आरोप लगा रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, अनूप शुक्ला जी। अनूप जी, जिस तरीके से अब आज 10 बजे पेशी होनी थी और पेशी नहीं हुई, तो क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आई है? विपुल, अपडेट ये है कि आशीष मिश्रा के घर में जो अजय मिश्रा के घर पे कल नोटिस बाकायदा चस्पा की गई थी कि यार 10 बजे एसआईटी के सामने उनको पेश होना, बयान देना है, उनके दर्ज होने बयान। लेकिन अभी 1:15 बज चुका है, वो अभी तक वहां पेश नहीं हुए हैं। अटकलों का बाजार गर्म इसलिए है कि नेपाल भागे, क्योंकि उनकी जो आखिरी लोकेशन है वो नेपाल बॉर्डर के पास ही मिली है। तो अंदाजा, और वहीं से फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। उससे ये अंदाजा लगा रही है पुलिस की शायद ये नेपाल तो नहीं भाग गए हैं। लेकिन फिलहाल अजय मिश्रा के जो भाई हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि नहीं, आशीष कहीं भागा नहीं है। वो अभी शाम तक वो पेश हो जाएंगे, वहां उनके सामने एसआईटी सामने चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी अटकलों का बाजार गर्म है कि आशीष मिश्रा आखिर कहाँ चले गए हैं। भाई, अगर आप पाक साफ हैं, आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको सामने पेश होने से डरना नहीं चाहिए। पर इसी पे विपक्ष भी हमलावर है कि आशीष मिश्रा को जब पकड़ना था तब आपने पकड़ा नहीं, और जब वो गायब हो गया है तब आप उसको ढूंढ रहे हैं। तो यही मुद्दा चल रहा है कि 2 जो आरोपी हैं वो तो पकड़े गए हैं, 3 आरोपी मेथ हो चुके हैं जिनका नाम आया था उसमें, और 2 आरोपी कल ही हो गए, लवकुश और साथ में आशीष पांडे। ये दोनों वहाँ पे, ये भी दोनों घायल हैं। इन दोनों से बाकायदा पूछताछ आईजी के सामने हो चुकी है। अब आज आशीष मिश्रा को पहुंचना था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। अभी शाम तक देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है, आशीष मिश्रा आते हैं या नहीं आते हैं। जी बिल्कुल जी, जिस तरीके से ये आरोप लगे कि उस वक्त जब वहां पे ये घटना हुई तो वो घटना स्थल पर मौजूद थे, बल्कि दूसरी तरफ ये बयान सामने आ रही है कि घटना के वक्त वो कहीं और पे मौजूद थे। देखिए, ये तो अभी थोड़ा सा जांच का विषय है कि आखिर आशीष मिश्रा वहां पे थे घटना स्थल पर या नहीं थे। ये तो जांच का विषय है। यही जांच का मुख्य बिंदु भी है कि अजय मिश्रा खुद गाड़ी में वहां पर जिस गाड़ी से वो हादसा हुआ है या जिस कुचला है वो किसानों को, उस गाड़ी में वो मौजूद थे या नहीं थे। क्योंकि जो बता सकता था ड्राइवर, वो मार डाला गया वहां पे, उसको किसानों ने मार डाला वहां पे। तो अब मुद्दा वही है कि 2 लोगों से बातचीत हुई है, जिसमें से एक जो पीछे जो गाड़ी आ रही थी ब्लैक कलर की, उसके तो कुछ दस्तावेज आ गए हैं, उसमें पूछा भी गया है। जो उसमें एक सवाल लड़का था वो घायल हो गया है, उससे पूछताछ हुई है, तो बताया भी गया है कि वो अंकित दास हैं, जो अखिलेश दास के लखनऊ में, जो लखनऊ में अखिलेश दास हैं, उनके भतीजे हैं। वो भतीजे उसमें मौजूद थे और वो गाड़ी उन्हीं की है। तो लेकिन जो मुख्य गाड़ी है, जो थार, जो वहां पर जिस जीप से कुचला गया है, उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। यही जांच का बिंदु है कि जो आशीष मिश्रा है उस गाड़ी में मौजूद थे या नहीं थे। यही तो जांच का मुख्य विषय है। लेकिन विपक्ष हमलावर है, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, आशीष मिश्रा उस गाड़ी में थे, आशीष मिश्रा नहीं कुचला है। लेकिन यही जांच का मुख्य बिंदु ही है हाल पुलिस के लिए कि आशीष मिश्रा थे या नहीं थे। हालांकि उनके नाम पे एफआईआर 302, 120 की दर्ज हो चुकी है, हत्या का केस उन पर बाकायदा उनके ऊपर दर्ज हो चुका है। तो ये जांच का विषय है कि वो थे या नहीं थे। जी जी, आशीष मिश्रा आज पेश नहीं हुए, तो इस पर क्या कुछ पुलिस की तरफ से बयान सामने आई है? 10 बजे उनको क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था और वो अभी तक पेश नहीं हुए। जी, देखिए, अभी तक पुलिस तो इंतजार ही कर रही है, क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया गया था।
पुलिस तो आज अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आज शाम तक क्या स्थिति डेवलप होती है वहाँ पे, तो ये भी शाम तक, उसके बाद पुलिस अपना अगला कदम उठाएगी। अभी शाम तक तो वेट एंड वॉच की स्थिति बनी रहेगी कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि घर से खबर तो ये मिल रही है कि नहीं वो शाम तक पेश हो जाएंगे। तो अभी शाम तक तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। हाँ, अगर आज नहीं पेश होते हैं तो फिर पुलिस जरूर इस मामला अगला कदम उठाएगी उनके लिए। जी जी अनुप जी, क्या उनके परिवार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कुछ बयान, अभी ताजा अपडेट सामने आया हो? जी, उनके परिवार से यही बयान बार बार आ रहा है कि आशीष मिश्रा कहीं गायब नहीं हुए हैं, आशीष मिश्रा लखीमपुर नहीं गए हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आखिरी लोकेशन जो है वो लखीमपुर वो नेपाल बॉर्डर के पास की पाएगी, वहीं ये स्विच ऑफ हो गया है। एक्चुअली स्विच ऑफ, जो उनका मोबाइल वो स्विच ऑफ होने की वजह से सारी अटकलों का बाजार गर्म है। उसी से पुलिस को संदेह भी है कि शायद वो नेपाल तो नहीं भाग गया है। अगर मोबाइल ऑफ होना होता है, ऑन होता तो चलिए उसकी लोकेशन पता लगती, लेकिन अभी ऑफ हो गया, वो भी नेपाल बॉर्डर के पास ऑफ हुआ है। तो इसी से अंदाजा पुलिस लगा रही है कि शायद वो नेपाल भाग गया फिलहाल। लेकिन घर वालों ने इससे इनकार किया कि नहीं, वो आशीष नेपाल नहीं गया। आज शाम तक वो पुलिस के सामने, पुलिस लाइन में उसके बयान दर्ज हो जाएंगे, वहाँ पे आईजी के सामने पेश हो जाएंगे। तो अभी वेट एंड वॉच है कि शाम तक क्या स्थिति बनती है, वो अभी देखना होगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि आशीष मिश्रा को 10 बजे पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब पुलिस जिस तरीके से बता दें आपको कि पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि उनके परिवार की तरफ से एक बयान सामने आया है कि वो शाम तक एसआईटी के सामने पेश होंगे। अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शाम तक उनकी जब पेशी होगी उसके बाद ही इस पूरे मामले पे आगे क्या कुछ अपडेट आएगा सामने, इसको लेकर एक बार फिर हम उनसे जुड़ेंगे और इस पर बात करेंगे। फिलहाल के खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विस्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।